हेलो, मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 6। इस कहानी का टाइटल है आमना सामना हुआ लिजार्ड के साथ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जा रहा है कि एक छिपकली जैसा दिखने वाला कोई लोगों पे अटैक कर रहा है। वो लोग वहां से जैसे तैसे बच के निकलते हैं और ये बात आग की तरह फैला देते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि डेली ब्यूगल के न्यूज़पेपर कोई चोरी कर रहा है और वो चोरी करने वाला स्पाइडरमैन है, जो देखता है अखबार में लिखा हुआ है कि हम डेली ब्यूगल वासी हम स्पाइडरमैन को लिजार्ड को हराने का चैलेंज देते हैं। स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है और फैसला करता है कि वो आज जे जोना जेमसन से इस बारे में पूछेगा। और वो जे जोना जेमसन के ऑफिस में पीटर पाकर बन के जाता है और वहाँ से पूछने जाता है। तो जे जोना जेमसन कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये तो बस एक मनगढ़ंत कहानी है, मुझे ये खबर बिल्कुल झूठी लगती है, फिर भी मैंने अपने अखबार को ज़्यादा बेचने के लिए ये खबर छाप दी है। फिर पीटर पाकर को बाहर बेटी ब्रांड मिलती है, जो उससे कहती है बहुत बुरा हुआ पीटर, मुझे लगता है कि तुम्हें ही लिजार्ड की स्टोरी को कवर करना चाहिए। फिर पीटर पाकर कहता है शुक्रिया बेटी, लेकिन काश तुम ही जे जोना जेमसन की जगह यहाँ की पब्लिशर होती, ना कि सेक्रेटरी। वहाँ से पीटर पाकर एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जाता है, जहाँ पे पाकर के साथ उसके दोस्त यानी फ्लैश थॉमसन और लिज भी आए हुए थे। तभी पीटर पाकर का स्पाइडर सेंस टिंगल होने लग जाता है और उसे वहाँ पे कुछ लोगों पे डाउट होता है। इसलिए पीटर पाकर पहले तो अपनी कॉस्ट्यूम में आ जाता है। स्पाइडरमैन उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने लिज को बंदूक की नोक पे रखा हुआ है और अगर किसी ने भी उनके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो लिज को मार देंगे, जिससे देखकर लिज काफ़ी डर जाती है और वो कहती है कि रुक जाओ, इन्हें यहाँ से जाने दो प्लीज़ मेरे को, वरना ये शूट कर देंगे। फिर स्पाइडरमैन वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि अभी तुम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग बंदे से बात कर रहे हो और जो कि हूँ मैं। फिर वो लोग कहते हैं कि मैं क्या करूँ, और स्पाइडरमैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इन पे ज़बरदस्त पंच मार देता है और उन्हें चारों खाने चित्त कर देता है। फिर वो लिस से कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो मेरी ब्लू आइज़। उसके बाद स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द पीटर पाकर की फॉर्म में आ जाना चाहिए। पीटर पाकर जब वहाँ पहुँचता है तो वो खुश भी होता है और दुखी भी होता है, क्योंकि किसी ने उसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और जैसे ही फ्लैश थॉमसन लिज के पास जाता है तो लिज उसे नहीं पहचानती और फिर फ्लैश थॉमसन अपने बारे में बताता है, लेकिन लिज कहती है कि मैं तो सिर्फ स्पाइडरमैन को जानती हूँ, उसने मुझे ब्लू आइज कहा। फिर फ्लैश थॉमसन पीटर पाकर से कहता है कि अगर मुझे लिज को पाने के लिए तुम्हारे जैसे से कंपटीशन करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पाइडरमैन जैसे से कौन कंपटीशन कर पाएगा। और फिर पीटर पाकर के पास एक रेडियो सुनाई देता है, जिसमें जिसमें उसे सुनाई देता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि स्पाइडरमैन आखिरकार लिजार्ड को अवॉइड क्यों कर रहा है। फिर पीटर पाकर सोचता है कि अब उसे लिजार्ड से तो लड़ना है और वो जेमसन से कहकर खुद को फ्लोरिडा ले जाएगा। अभी हमारी स्क्रीन स्विच होती है जे जोना जेमसन के ऑफिस पे, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन का लोगो दिखाई देता है जे जोना जेमसन के टेबल पे, जिसे स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट कर रहा होता है। जे जोना जेमसन जैसी मदद के लिए फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं, उनके फ़ोन पे कोई जान मार देता है। स्पाइडरमैन अपने जाल से जे जोना जेमसन को ऊपर खींच लेता है। स्पाइडरमैन जे जोना जेमसन से कहता है कि तुम मेरे बारे में हर जगह छापते रहते हो, कभी न्यूज़पेपर में छापते हो, कभी टीवी में दिखाते हो, कभी रेडियो में ब्रॉडकास्ट करते हो, और मैंने उसी में से एक मीडिया से पता लगाया है कि तुम मेरे लिए एक चैलेंज लाए हो कि मुझे लिजार्ड को हराना होगा, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई फोटोग्राफर है जिसमें इतना दम है जो वहाँ पे आकर मेरी तस्वीरें खींच पाए, तो तुम ज़रूर उसे भेजना। फिर स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि कुछ सुपर हीरो जैसे कि मैं, हम कितने गरीब हैं कि हम एक प्लेन का टिकट नहीं खरीद सकते अपने नए दुश्मन से मिलने के लिए, लेकिन अब एक उम्मीद तो है कि मैं जा पाऊँगा अपने नए दुश्मन से मिलने। फिर जी जो है जेमसन अपनी असिस्टेंट बेटी ब्रांड को बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से पीटर पाकर को बुला कर लाओ, मुझे उसके लिए एक बिजनेस ट्रिप चाहिए। और फिर स्पाइडरमैन अपनी पीटर पाकर वाली कॉस्ट्यूम में आ जाता है और जैसे ही बेटी ब्रांड
पीटर पाकर को बुलाने के लिए जाती है, वो दोनों आपस में गपशप करने लग जाते हैं। और फिर जेमसन क्या करता है, उसे ही मजबूरन बाहर आके पीटर पाकर को बुलाना पड़ता है और उसे बताता है कि उसे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है ताकि उसे लिजार्ड और स्पाइडरमैन के बारे में जानकारी मिल सके। जेमसन कहते हैं कि पीटर पाकर तुम जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दो ताकि हम जल्दी से जल्दी निकलें और स्पाइडरमैन और लिजार्ड के बारे में कोई बड़ी न्यूज़ खो ना दे। फिर अपनी आंट में को पीटर पाकर बता देता है कि वो ट्रिप पे जाने वाला है और फिर वो अपने ट्रिप पे निकलने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देता है। और फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है अगले दिन के प्लान एयरपोर्ट पे और पीटर पाकर वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है कि वहाँ पे एक रेप्टाइल एक्सपर्ट रहता है जिसका नाम है डॉक्टर कर्ट कॉर्नर। ये खबर देख के पीटर पाकर सोचता है कि अब उसे उनसे मिलके थोड़ी सलाह ले लेनी चाहिए ताकि उसे लिजार्ड को हराने में आसानी हो। फिर जैसे ही वो फ्लोरिडा पहुंचते हैं, पीटर पाकर अपने काम पे लग जाता है, यानी कि स्पाइडरमैन बन के लिजार्ड से लड़ना। फिर स्पाइडरमैन जब वहाँ पहुंचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि लिजार्ड का एरिया सील कर दिया गया है, लेकिन स्पाइडरमैन वहाँ के गार्ड्स को चकमा देख के निकल जाता है, लेकिन लिजार्ड उसे देख लेता है। फिर स्पाइडरमैन वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी मकड़ी घंटी चालू हो जाती है, यानी स्पाइडर स्टिंगर होना शुरू कर देता है और हमें नदी में से कोई क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि अभी मैं बताया नहीं कि वो कौन है। तभी वो क्रिएचर स्पाइडरमैन का पैर खींच लेता है और उसे पानी में धकेल देता है। स्पाइडरमैन और लिजार्ड के बीच में पहली फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन अपनी पावर्स का यूज़ करके जैसे तैसे वहाँ से बाहर आता है। फिर स्पाइडरमैन और लिजार्ड एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और लिजार्ड कहता है कि अब तुम मेरे इलाके में आ चुके हो और तुम पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुके हो। और फिर स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं हमेशा ही मुसीबत में फंसता हूँ। लिजार्ड अपनी पूंछ से स्पाइडरमैन पे अटैक करता है और स्पाइडरमैन ये देख के सोचता है कि ये तो बहुत फुर्तीला है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसने एक कोट और एक साइंटिस्ट जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। जिस पूंछ से स्पाइडरमैन पे लिजार्ड ने अटैक किया था, स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और दूर जाके उछलता है और एक पेड़ पे बैठ जाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के घर पे जाता है जहाँ पे उसे डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की वाइफ मिलती है और वो बहुत रो रही थी। फिर हमें बताया जाता है कि असल में लिजार्ड के पास अपने शरीर का कोई भी अंग दोबारा से उगाने की शक्ति होती है और ये शक्ति डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को पता थी। और फिर वो कहते हैं कि अगर हम इस शक्ति को एक ह्यूमन के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारी प्रजाति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। पहले डॉक्टर कर्ट कॉनर्स ने इसका एक्सपेरिमेंट एक खरगोश पे किया जिसने अपना पैर बड़ी जल्दी 1 घंटे के अंदर ही उगा लिया और फिर उन्होंने इसे पी लिया और उनका हाथ भी उग गया, लेकिन उनका हाथ कुछ अलग सा दिखने लगा और फिर हमें पता चला कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स लिजार्ड बन गए। वो वहाँ जाने से पहले अपने परिवार वालों के लिए एक लेटर छोड़ते हैं। वो अपनी बीवी के लिए लिखते हैं कि बिली को लेकर यहाँ से चले जाओ। बिली असल में उनका बेटा है और वो स्पाइडरमैन और डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की वाइफ इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि उनके बेटे की बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर जब स्पाइडरमैन बाहर जाके देखता है तो उसे दिखता है कि लिजार्ड अपने बेटे के पीछे पड़ा हुआ है और तभी उसके बेटे के सामने एक सांप आ जाता है जिसे देख के उसका बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर स्पाइडरमैन बिल्ली को बजाता है और उसे एक पेड़ पर बिठा देता है और लिजार्ड स्पाइडरमैन को नीचे खींच लेता है। स्पाइडरमैन लिजार्ड पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है, लेकिन लिजार्ड को जब वो पंच मारता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि लिजार्ड बहुत ताकतवर है और इस तरह के अटैक से लिजार्ड पे कोई असर नहीं होने वाला। फिर भी स्पाइडरमैन जैसे तैसे लिजार्ड की पूंछ खींच लेता है और स्पाइडरमैन से पीछे हट के लिजार्ड एक बार हील होने के लिए चला जाता है। फिर स्पाइडरमैन लिजार्ड की वाइफ और बिल्ली को लेकर लिजार्ड की लैब में जाता है और वो वहाँ के नोट्स देखता है ताकि उसे लिजार्ड बनने का फॉर्मूला मिल सके। उसे देख के स्पाइडरमैन लिजार्ड को फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बना देता है और तभी डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की वाइफ डरती है और कहती है, स्पाइडरमैन देखो। और हमें दिखाया जा रहा है कि लिजार्ड वहाँ आ चुका है।
फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की वाइफ के हाथ में एंटीडोट पकड़ाता है और लिज़ार्ड से लड़ने निकल पड़ता है और लिज़ार्ड उस पे एक टेबल फेंक देता है। लिज़ार्ड स्पाइडरमैन पे अपनी पूंछ से अब एक ज़बरदस्त अटैक करता है। फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं इसे इतनी ज़्यादा ताकत से कैसे हराऊंगा। उसके बाद लिज़ार्ड स्पाइडरमैन को मरती हुई हालत में छोड़ के चला जाता है। लिज़ार्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं बचा। अब मुझे कुछ चाहिए तो वो है सीरम, ताकि मैं बाकी बची हुई छिपकली, मगरमच्छ और एलिगेटर्स को अपनी फ़ौज में शामिल करूं और फिर मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। लेकिन लिज़ार्ड कहाँ जानता था कि उसने अपने दुश्मन की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया है और स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है और वो लकड़ के अंदर से बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। फिर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की वाइफ स्पाइडरमैन को एंटीडोट देती है और स्पाइडरमैन एंटीडोट लेकर लिज़ार्ड को हराने निकल पड़ता है। स्पाइडरमैन अपने जाल से अपने लिए कुछ बोर्ड जैसा बनाता है ताकि उसे चलने में आसानी हो। फिर रास्ते में उसका सामना एक स्नेक से होता है और फिर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि वो अपने सेंसेस का यूज़ करके लिज़ार्ड को ट्रैक कर सकता है। फिर स्पाइडरमैन एक किले में पहुंच जाता है। वो अपने पेडल्स को वहीं छोड़ देता है और किले पे चढ़ना शुरू कर देता है और फिर उसे लिज़ार्ड दिखता है। लिज़ार्ड अपनी सेना को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। लिज़ार्ड अपने किले के अंदर जा रहा होता है कि गलती से स्पाइडरमैन से कुछ ईंटें गिर जाती है और उसकी आवाज़ से लिज़ार्ड स्पाइडरमैन को देख लेता है। स्पाइडरमैन अपने पावर्स का यूज़ करके दीवार पर चढ़ता है। लिज़ार्ड भी उसका पीछा करता है। क्रोकोडाइल्स उस पर अटैक करते हैं लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें डॉज कर लेता है और चढ़ता रहता है। फिर से क्रोकोडाइल उस पर अटैक करते हैं। इस बार तो लिज़ार्ड भी उनके साथ अटैक करता है लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें डॉज करते करते एक खिड़की से किले के अंदर घुस जाता है। लिज़ार्ड भी किले के अंदर आ जाता है और ये देख के स्पाइडरमैन को समझ आ जाता है और वो कहता है कि माना कि तुम मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हो लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा तेज नहीं हो सकते और तुम्हें मुझे हराने के लिए मुझे पकड़ना भी पड़ेगा। स्पाइडरमैन अपने जाल से लिज़ार्ड को बांधने की कोशिश करता है लेकिन लिज़ार्ड कहता है कि अभी तक तुम नहीं समझे, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हारे जालों को भी आराम से धागे की तरह तोड़ सकता हूँ। फिर लिज़ार्ड स्पाइडरमैन को हराने के लिए अपनी सेना को बुलाता है और स्पाइडरमैन के पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता और वो वहाँ का गेट बंद कर देता है और लिज़ार्ड कहता है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, अब तुम मुझसे कैसे बचोगे। फिर स्पाइडरमैन दीवार पे चढ़ जाता है। स्पाइडरमैन पे लिज़ार्ड पूरी ताकत से अटैक करता है लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर देता है और उसकी पूंछ खींच लेता है जिससे लिज़ार्ड नीचे गिरने लग जाता है। फिर स्पाइडरमैन उसके मुंह में एंटीडोट डाल देता है लेकिन स्पाइडरमैन पे लिज़ार्ड फिर भी अटैक करना शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन को लिज़ार्ड मारने ही वाला होता है कि स्पाइडरमैन का एंटीडोट काम कर जाता है और स्पाइडरमैन का दुश्मन लिज़ार्ड फिर से एक आम आदमी बन जाता है। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को वहाँ से ले जाता है और उनकी बीवी के पास छोड़ देता है। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को उसकी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो अपने सारे नोट्स जला देता है और स्पाइडरमैन से थैंक यू कहता है और सॉरी भी कहता है कि उसने इसे इतना तंग किया। फिर एक तरफ जे जोना जेमसन पीटर पाकर को ढूंढ रहे थे कि तभी पीटर पाकर जे जोना जेमसन को लिज़ार्ड की फ़ोटोज़ देता है और जे जोना जेमसन पूछते हैं कि तुम्हें ये फ़ोटोज़ कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि उसे एक इंडियन टूरिस्ट से मिली है। फिर जे जोना जेमसन ये फाड़ देते हैं। फिर पीटर पाकर पूछता है कि आपने ये ऐसा क्यों किया। फिर जे जोना जेमसन कहते हैं कि असल में लिज़ार्ड तो कोई है ही नहीं, ये तो एक फिल्म का पब्लिसिटी स्टंट था और तुम्हारे पास कोई स्पाइडरमैन की एक भी पिक्चर नहीं है। हम यहाँ पे स्पाइडरमैन की वजह से आए थे, ना कि लिज़ार्ड की वजह से। ये कह के जो जेमसन स्पाइडरमैन को या फिर कह सकते हो पीटर पाकर को डांटने लग जाते हैं और पीटर पाकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद पीटर पाकर लिज से बात करने लग जाता है और लिज कहती है कि तुम मेरे को तंग करना बंद करो। स्पाइडरमैन ने मुझे इतने प्यार से ब्लू आइज का है, वो मुझे फ़ोन पक्का करेगा। तुम अगर करोगे तो उसका फ़ोन बिजी आएगा और मैं उससे कैसे बात करूँगी।
फिर हमारी स्क्रीन स्विच होती है अगले दिन जे जोनाह जेमसन के ऑफिस पे, और हमें बताया जाता है कि जे जोनाह जेमसन को स्पाइडरमैन ने एक लेटर भेजा है जिसमें उसने जे जोनाह जेमसन का मजाक उड़ाया, और ये देख के जे जोनाह जेमसन को गुस्सा आता है और वो कहते हैं जला दो, फेंक दो, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दो। और इसके पोस्ट क्रेडिट पेज में हमें दिखाया जाता है कि अगली कॉमिक बुक में वल्चर स्पाइडरमैन को हराने जरूर आएगा।